हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय काया ब्यूटी एंड बियॉन्ड। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही प्यारा हेयर कट दिखा रही हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो किया स्टेप्स फेदर्स किए हुए हैं। तो इनके बाल काफ़ी लंबे और अच्छे थे, बाल नीचे से काफ़ी पतले हो गए थे, तो और इनको लेंथ भी कम नहीं करनी थी, तो उसी हिसाब से उनके हिसाब से मैंने उनकी जितना चाहिए उतने लेंथ कम कर दिया। और पहले मैंने बालों को सीधा ही काटा हुआ है। सीधा काटने के बाद जब पूरे बाल अच्छी तरह स्ट्रेट हो गए तो मैंने दोनों बालों के दो पार्ट कर दिए हैं। तो दो सेक्शन बना दिए मिडिल पार्टिंग करके, और फिर मैंने अपने फ्रंट एरिया से बाल काटना शुरू करूँगी। तो अपने फ्रंट एरिया में फिर से आपने क्राउन एरिया से बाल लेना है और सामने स्ट्रेट लाइन में उसको सीधे सीधे काट देना है, क्योंकि आगे से थोड़े लेयर्स आएंगे तो आगे के बाल थोड़े से मैंने और छोटे कर दिए हैं। और यही हमारी गाइडलाइन है, जो दोनों तरफ से वही गाइडलाइन के हिसाब से मैं अब उनके बाल थोड़े थोड़े लेकर काट रही हूँ और स्ट्रेट लेके सीधे से ही काट रही हूँ। तो देखो आप, मैंने बालों क्योंकि थोड़े मोटे थे इसलिए 3 सेक्शन किए हैं। अगर किसी के बाल पतले हों तो आप एक बार में ही पूरे बाल लेके कर सकते हो, लेकिन और अगर आप छोटे छोटे सेक्शन में लेते हो तो उसका टेक्सचर और अच्छा आता है। तो मैंने 3 सेक्शन लेके ही उनके बाल काटे हुए हैं। तो देखिए मैं सीधा लेके बाल काट रही हूँ उनके। तो एक साइड के बाल कंप्लीट हो गए और आपके देखो लेयर्स उनमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरे साइड भी मैंने सेम उसी प्रोसीजर से बाल काटना शुरू किया है। आधे आधे बाल लेके काट रही हूँ। अब दूसरा सेक्शन लेके फिर उसी तरीके से जो गाइडलाइन है हमारी गाइडलाइन के हिसाब से ही मैंने बाल काटे हुए हैं। और गाइडलाइन ये उसके बाद जो है थर्ड पार्ट लिया, उनको भी पूरे बालों को आगे करके और मैंने एक साथ में लेके उनको गाइडलाइन के हिसाब से वो बाल भी मैंने उनके स्ट्रेट लेके काट दिए हैं। तो आप देखो ये सिर्फ सिंपल टेक्निक है बालों की, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है और बहुत अच्छे दिखते हैं बाल, लेयर्स बहुत अच्छे दिखते हैं। फिर मैंने उनका जो है बालों को आप पीछे करके भी देखो, विदाउट सेटिंग जो है नेचुरल उनके बहुत अच्छे लेयर्स दिख रहे हैं, स्टेप्स दिख रहे हैं उसमें। बाल उनके बार बार ड्राई हो जा रहे थे तो मैंने वापस से स्प्रे किया है पानी का, जैसे क्योंकि बाल उड़े नहीं और बाल जो है गीले ही रहें। तो जितने गीले बालों में हम हेयर कट करते हैं उतना अच्छा रहता है कि बाल इधर उधर उठते नहीं हैं और हमें पता होता है कि गाइडलाइन हमारी क्लियरली दिखाई देती है। अब मैंने फ्रंट सेक्शन से क्राउन पार्ट ले लिया है, क्योंकि आगे से मुझे लेयर डालना है उनमें। तो सिर्फ क्राउन पार्ट लेके मैंने हल्का सा जो है नोचिंग की हुई है उसमें। तो नोचिंग से देखो आपके जो उनको बहुत ज़्यादा डीप लेयर्स नहीं चाहिए थे, शोल्डर लेंथ से नीचे ही उनको लेयर चाहिए थे। तो मैंने थोड़ी सी उनको आगे की क्राउन एरिया से बाल लेके हल्का हल्का नोचिंग किया हुआ है उनका, तो टेक्सचर करने के लिए जिगजैग कट किया हुआ है। तो उनमें मैंने ज़्यादा बाल काटे नहीं हैं क्योंकि उनको लेंथ कम नहीं करनी है। हमें सब बालों को वापस पीछे कर दिया और पीछे करने के बाद जो क्राउन एरिया का एक बॉक्स एरिया ले लिया, क्राउन एरिया से एक बॉक्स बनाकर उन बालों को स्ट्रेट जो है जो भी ऊपर नीचे बाल में मैंने उनको काट दिए। और अब जो है मैंने वापस से उनके जो क्राउन एरिया में जो सर्कल लेके एक पार्ट उनको भी मैंने स्ट्रेट करके थोड़े थोड़े से बाल काट दिए। तो अब आप देखिए उनका जो है बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक लेयर्स, एक एक स्टेप्स उसमें अच्छी तरह दिख रहा है विदाउट सेटिंग। ज़्यादातर सलून्स वाले जो दिखाते हैं वो लोग काफ़ी सारा स्प्रे मारते हैं जिससे उनके एक एक लेयर्स और स्टेप्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, आपका सिंपल कटिंग है। अभी तक मैंने उसमें ड्राई भी नहीं किया, ब्लो ड्राई भी नहीं किया, बिना ब्लो ड्रायर के भी इतने अच्छे लग रहे हैं। अब उनको आगे जो है फेस फ्रेमिंग के लिए मैं उनका जो फ्रिंज काट रही हूँ। तो थोड़े से आगे से जो ए लाइन में बाल लेके उनको मैंने उनके फ्रिंज काटना है। तो फ्रिंज यहाँ पे मैंने पहले ऊपर और फिर एक दूसरी साइड और इस साइड
3 साइड करके मैंने उनके बालों को इक्वल लेंथ में काटा हुआ है। अब इसके बाद जो है अब बारी है हमारी ब्लो ड्राई की। तो अभी कस्टमर को शायद थोड़े छोटे और चाहिए उनको, तो उनके हिसाब से मैंने उनको वापस से कटिंग करी है, तो थोड़े से छोटे कर दिए उनको। इसी तरह से पहले ऊपर की तरफ लेके फिर लेफ़्ट में और राइट में लेके इक्वल लेंथ में बालों को काटा है, जैसे कि उनको आगे से थोड़ी सी छोटी फ्रिंज चाहिए थी और फिर मैंने उनको नोचिंग कर दी है, ज़िगज़ैग में काट दिया। तो अब आप देखिए उनका जो लुक है विदाउट बालों को सेट किए हुए हैं, आप उनका ये लुक आया हुआ है। तो अब हम इस पर करेंगे ब्लो ड्राई। तो ब्लो ड्राई करने के बाद आप देखिएगा कि उनके बालों का जो है लुक कैसे आता है। तो बने रहिए, और आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको सीखने के लिए मिला होगा यहाँ पे कुछ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मैंने बालों के 4 सेक्शन कर लिए हैं। 2 सेक्शन में मैंने क्लिप लगा दिए, 2 ओपन ही रखे हुए हैं, और बालों को जो है अब मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ। तो कुछ अभी ब्लो ड्राई करने के लिए मैंने बड़ा वाला राउंड ब्रश लिया हुआ है, और आगे करके उनको बालों को पहले इन टर्न और फिर बाद में उनको आउट टर्न, हल्का सा आउट टर्न करके मैंने छोड़ दिया है। तो आप देखो मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ, और बहुत हल्का ही किया हुआ है मैंने, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं किया, ज़्यादा देर तक नहीं रखा है। ब्लो ड्राई भी सिर्फ रोल करके ही मैं सिर्फ छोड़ रही हूँ उन बालों को। तो इसके बाद का आप देखिए उनके बालों का जो है टेक्सचर कैसे आ रहा है, बालों को कट कैसे दिख रहा है। तो आगे से जो है ये आपके लेयर्स जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आप बाल पीछे करोगे तो आपको एक एक जो है कट बहुत आसानी से दिख जाएगा। तो ये हम लोग जो है एकदम सिंपल, बहुत सिंपल टेक्निक है ये वाले कट के लिए। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने तो फेदर स्टेप्स है, क्योंकि स्टेप्स में फेदर्स दिख रहे हैं, तो इसलिए ये फेदर स्टेप्स मैंने इसका कट का नाम दिया है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और मेरी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आगे से इनका लुक देखिए, और उनको बहुत अच्छा लगा। क्लाइंट बहुत दूर से आई हुई थी, अकोला से, और ये हमेशा मेरे पास हेयर कट के लिए आती है। तो हर 6 महीने में अपने बाल कटाने के लिए वहाँ से मेरे पास आती है। तो ये तीसरी बार है जो मैं उनके बाल काट रही हूँ। तो इस साल मैंने सोचा कि चलो मैं उनका वीडियो बना लेती हूँ। तो आप देखिए कैसा लग रहा है उनका लुक। वो बहुत खुश हुई हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने थोड़े से उनके जो है पहले ही बताया था कि हल्के से पहले इंटर्न करके फिर मैंने आउट कर्ल्स किया है, क्योंकि मैं उनको दोनों लुक बता रही थी कि अगर इन कर्ल करेंगे तो किस तरह से उनके बाल दिखेंगे, और आउट कर्ल करेंगे तो किस तरह से बाल दिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा जो है आउट कर्ल किए हुए, आउट टर्न करके ब्लो ड्राई किया हुआ है हल्के हल्के से। तो आउट कर्ल का जो है रिज़ल्ट एकदम डिफरेंट, आप बालों के ऊपर सेटिंग के हिसाब से होता है कि आप किस तरह से सेट करते हो, तो उस हिसाब से बालों का लुक आता है। तो यहाँ पे मैंने आउट कर्ल किए हैं, तो आउट कर्ल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उन्हें ये वाला लुक जो है बहुत पसंद आया जो आउट कर्ल किए हुए हैं। आप भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पसंद नहीं भी आएगा तो भी ज़रूर किसी को रेफरेंस कर सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, और इसी तरह से मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।